नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आज आप लोगों को जम्मू और कश्मीर के बारे में एक एक क्वेश्चन बताया, ठीक है, टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल था, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से दोस्तों मैं आज आप लोगों को लद्दाख के बारे में टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों, जो आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वोत्तम होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बस दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो नंबर हमारा क्वेश्चन है वो आपका है कि लद्दाख का उपनाम क्या है, ठीक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको मान सकते हैं कि लद्दाख का उपनाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ऊंचे दर्रों की भूमि, ठीक है, ऊंचे दर्रों की भूमि लद्दाख का उपनाम है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा नंबर सवाल कि लद्दाख का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, लद्दाख का क्षेत्रफल जो है वो 59,140 वर्ग किलोमीटर, इस एरिया तक ये लद्दाख का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लद्दाख का तापमान कितना है, ठीक है। लद्दाख में दो मौसम होते हैं, अर्थात गर्मी और सर्दी। तो दोस्तों, गर्मी का जो महीना होता है वो आपका जून से सितंबर तक होता है, और सर्दी का जो महीना होता है वो आपका अक्टूबर से मई के बीच में होता है, ठीक है, अक्टूबर से मई के बीच। चलिए देख लेते हैं फिर से। देखिए, गर्मी में जो तापमान आता है वो कितना से कितना डिग्री तक रहता है, 3 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इसका तापमान रहता है गर्मी के समय में, और सर्दी के समय में रहता है -20 से -35 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है सर्दी में। चलिए आगे देखते हैं, भारत में शीत मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। भारत में शीत मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, तो ये लद्दाख में ही पाया जाता है आपका शीत मरुस्थल। चलिए आगे देखते हैं, 5 नंबर सवाल कि लद्दाख की राजधानी क्या है। तो ले जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ठीक है, और कारगिल जो है दोस्तों ये आपका शीतकालीन राजधानी है लद्दाख का। ये दोनों आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से आप लोग जम्मू कश्मीर का याद रखे थे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी उसका श्रीनगर था, ठीक है ना, और शीतकालीन राजधानी उसका था आपका जम्मू, ठीक है। उसी तरह से लद्दाख का भी दो राजधानी है, लेह होता है आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी और कारगिल होता है आपका शीतकालीन राजधानी। चलिए आगे देखते हैं, 6 नंबर सवाल कि लद्दाख में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है लद्दाख में। चलिए आगे का सवाल देखते हैं कि लद्दाख में नदियों के नाम बताइए, ठीक है। तो लद्दाख में क्या क्या नदी है, चलिए इसको भी देख लेता हूँ मैं। देखिए, बहुत सारा नदी है, आप लोग देख सकते हैं। पहला नंबर में है जास्कर नदी, सिंधु नदी, सियोक नदी, सुरु नदी, तासरप नदी, उसके बाद आपका छुब्रा नदी, नुब्रा नदी, चैप नदी, फिर द्रास नदी, गलवान नदी, सिंगो नदी, उसके बाद और भी है, नहीं 10 तक, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये 10 के 10 नदी आपको याद रखना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका होता है दोस्तों नुब्रा नदी, ये आपका एक इम्पोर्टेंट है, और आपका ये जो पहले नंबर में था वो वाला एक आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद है दोस्तों हमारा 8 नंबर सवाल कि लद्दाख शब्द का अर्थ क्या है। इम्पोर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए, ठीक है। तो लद्दाख शब्द का अर्थ क्या है कि ला माउंटेन पास, और डाक जो है तो आपका देश, ठीक है। ला का मतलब क्या होता है माउंटेन पास, और डाक का मतलब क्या होता है यानी दाग, ठीक है। डाक का मतलब होता है आपका दाग। तो दोस्तों, डाक का मतलब होता है यहाँ पर देश। तो दोनों का मतलब पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं कि लद्दाख का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। देखिए, लद्दाख का सबसे ऊंचा पर्वत आपका है स्टॉक कांगड़ी, ठीक है, स्टॉक कांगड़ी है, और इसका ऊंचाई कितना है 6154 मीटर इसका ऊंचाई है, ठीक है, स्टॉक कांगड़ी का। आगे सवाल है दोस्तों कि लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में पर्वतीय दर्रों का नाम क्या क्या है। देख लीजिए, मारसिमिक ला दर्रा ये 5582 मीटर है, सासिरला दर्रा 5411 मीटर है, चांगला दर्रा ये है आपका 5360 मीटर, खारतुंगला दर्रा ये है 5359 मीटर, टेंगलांग ला दर्रा ये है आपका 5328, लुंगलाचा ला दर्रा ये है 5059 मीटर। उसके बाद है दोस्तों आपका, देखिए बहुत सारा दर्रा है। उसके बाद है दोस्तों 12 लाचा दर्रा, ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 12 लाचा दर्रा ये 4892 मीटर है। पेंसिला दर्रा ये 4440 मीटर है। फोटूला दर्रा ये 4108 मीटर है। रोहतांग दर्रा ये भी आपका एक स्पेशल है, एक रोहतांग दर्रा ये आपका 3978 मीटर। नामिकला दर्रा ये है 3700 मीटर, और जोजिला दर्रा ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट है। तो जोजिला दर्रा ये कितना है 3528 मीटर, ठीक है। तो 3 या 4 को कम से कम जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया, खास करके यही सब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं,
देखिए 11 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा कौन सा है? तो सबसे ऊंचा अगर पर्वतीय दर्रा माना जाता है तो वो माना जाता है दोस्तों आपका कालिंदी दर्रा, जो कि उत्तराखंड में 5,950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं कि लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम। अब पेड़ वहाँ पर क्या क्या उगते हैं इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि लद्दाख तो बहुत आपका ठंडा जगह है। तो देख लीजिए, देखिए विलो, ठीक है, विलो का पेड़, उसके बाद अखरोट, पॉपुलर, खुबानी और सेब। दोस्तों इनमें से आप लोग खाली याद रख लीजिएगा खुबानी को और सेब को, जो लद्दाख के उगने वाले पेड़ का नाम है, और ये दोनों बहुत ही फेमस है, ठीक है, खुबानी और आपका सेब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लद्दाख की प्रशासनिक भाषा, ठीक है, यानी लद्दाख में जो स्थानिक भाषा है वो क्या क्या होता है? एक उर्दू होता है पहले नंबर पे, दूसरा आपका हिंदी, और तीसरा है दोस्तों आपका इंग्लिश यानी अंग्रेजी। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 5,941 किलोमीटर पर ये फैला हुआ है, ठीक है ना। जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कितना वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर 5,59,140 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है दोस्तों आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जम्मू और कश्मीर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना है? 4,000 यानी 42,241 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पर ये आप लोग को अभी तक मैंने नहीं बताया कि इसका जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ये आपका लद्दाख ही है, ठीक है। क्या है दोस्तों? लद्दाख के बारे में पूछ रहे हैं तो लद्दाख ही होगा ना, है ना। तो लद्दाख है जो 59,140 के वर्ग किलोमीटर की स्क्वायर पर ये फैला हुआ है। और आपका सेकंड नंबर में आता है जम्मू कश्मीर, जो कि 42,241 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये फैला हुआ है। आगे का सवाल है तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए लद्दाख में यहाँ पर जो मुख्य रूप से लद्दाख में जो आपका मुख्य रूप से जिले का नाम है वो आपका दो है। वो क्या क्या है आपका? कारगिल जिला, और दूसरा है दोस्तों लेह जिला। और इसका जो मुख्यालय है ये मुख्यालय कारगिल पे ही है, और इसका मुख्यालय जो है आपका लेह पर ही है, ठीक है। तो लद्दाख में आपका कुल आपका एक कारगिल जिला, एक होता है आपका लेह जिला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर, लद्दाख में सबसे ऊंचा निवास स्थान कौन सा है? तो रंगदुम, ठीक है। रंगदुम जो क्षेत्र है ये सबसे ऊंचा स्थान पर पाया जाता है आपका लद्दाख में। आगे का सवाल है दोस्तों 18 नंबर सवाल कि लद्दाख में सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी झील का अगर बात करें दोस्तों तो पेंगोंग झील, जो कि उर्फ पेंगोंग तोसो, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पेंगोंग तोसो, इसको इस नाम से भी जाना जाता है आपका पेंगोंग झील को। आगे का सवाल है कि लद्दाख की सबसे ऊंची ऊंचाई कौन सी है? यानी सबसे जो ऊंचाई होता है, सबसे ऊंचाई जो पर्वत होता है, ऊंची पर्वत जो होता है वो कौन सा है दोस्तों? तो साल्टेरो कांगड़ी, ठीक है। साल्टेरो कांगड़ी ये 7,742 मीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लद्दाख में सबसे कम ऊंचाई वाला कौन सा है? सबसे कम ऊंचाई, ठीक है। ये दोस्तों सवाल जो है आपका मिसप्रिंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे कम ऊंचाई, तो और यहाँ पर नदी का नाम दिया गया है, तो दोस्तों ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं पेंगोंग झील की लंबाई कितनी है? तो ये 134 किलोमीटर है इसका, ठीक है। जो पेंगोंग झील की जो लंबाई है वो 134 किलोमीटर की लंबाई पर है। चलिए आगे देखते हैं कि लद्दाख का एकमात्र उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये आपका होता है दोस्तों जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय, जो कि लद्दाख का एकमात्र उच्च न्यायालय है। आगे का सवाल है कि लद्दाख का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए लेह जो है वो लद्दाख का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं लद्दाख के प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं? तो देखिए मुस्लिम एक हो गया, तिब्बती बुद्ध, उसके बाद हो गया हिंदू धर्म, उसके बाद दोस्तों अन्य। तो ये जो आपका तीनों मिला के इसी में से दोस्तों आपका 100% हो जा रहा है, ठीक है। तो ये लद्दाख के प्रमुख धर्म है। चलिए आगे देखते हैं भारत में सबसे ऊंचा पठार कहाँ पाया जाता है? तो ये लद्दाख में ही पाया जाता है। उसके बाद है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो ये बना आपका 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख। चलिए आगे देखते हैं लद्दाख के सबसे अधिक प्रसारित समाचार पत्र का नाम, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है उस समाचार पत्र का नाम है डेली एक्सेलसियर, ठीक है। ये लद्दाख के एक न्यूज़पेपर का नाम है। आगे सवाल है लद्दाख में हवाई अड्डे का क्या काम है? तो कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा, ठीक है। कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा ये लद्दाख में हवाई अड्डे का एक नाम है। चलिए आगे देखते हैं लद्दाख का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों लद्दाख का जो पहला विश्वविद्यालय है वो लद्दाख विश्वविद्यालय के नाम से ही इसको जाना जाता है।
उसके बाद है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले राज्यपाल कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर, जो कि लद्दाख के पहले आपका राज्यपाल था। चलिए आगे का सवाल देखते हैं कि लद्दाख में पहली बार चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1995 के यानी 1995 को। लद्दाख में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 4 सीटें हैं। लद्दाख में विधानसभा की अगर बात करें तो उसमें आपका 4 सीटें हैं। चलिए आगे देखते हैं लेह का पहला स्कूल कौन सा है, तो ये मोरावियन मिशन स्कूल, जो कि 1889 में स्थापित इसको किया गया था। आगे का सवाल है किस दर्रे को लोअर कैसल का दर्रा कहा जाता है, तो खारतुंगला दर्रा लोअर कैसल का दर्रा कहा जाता है। आगे का सवाल है दोस्तों 35 नंबर, किस झील को जुड़वा प्राकृतिक स्वर्ग कहा जाता है, तो दोस्तों सो मेरिरी झील, ठीक है। सो मोरिरी झील जो है आपका जुड़वा प्राकृतिक स्वर्ग इसको कहा जाता है। उसके बाद है कि खारतुंगला दर्रा का उपनाम क्या है, तो घाटियों का प्रवेश द्वार, जो कि खारतुंगला दर्रा का उपनाम है। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर, तो 37 नंबर में है कि भारत में मैग्नेटिक हिल कहाँ है, तो दोस्तों लद्दाख में आपका मैग्नेटिक हिल है। उसके बाद है कि भारत में बैक्टीरियन ऊँट यानी 2 कुबड़ वाला ऊँट, ठीक है, जिसका जो ऐसे ऊँट पाया जाता है जिसका 2 कुबड़ होता है, ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका लद्दाख में ही पाया जाता है। चलिए आगे का सवाल देखते हैं 39 नंबर में है कि विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये पैंगोंग झील, जो कि सबसे खारे पानी की झील आपका है, ठीक है। आगे का सवाल है कि लद्दाख में कौन सा रासायनिक तत्व पाया गया था, तो आपका वो पाया गया था दोस्तों यूरेनियम, ठीक है, ये एक रासायनिक तत्व भी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन इडियट्स यानी 3 इडियट्स, ठीक है, ये आपका 41 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो 3 इडियट्स मूवी में असली फुनसुक वांगडू कौन है, ठीक है। फुनसुक वांगडू आप लोग अगर इस मूवी को देखे हैं तो फुनसुक वांगडू कौन है, इसको देख लेते हैं। इसमें कि क्या लिखा है कि सोनम वांगचुक, ठीक है, सोनम वांगचुक उसका नाम है और वो लद्दाख के ही रहने वाले एक इंजीनियर है। ये आपका रियली एक घटना है, ठीक है ना, तो वो लद्दाख के ही रहने वाले एक इंजीनियर भी है। आगे देखते हैं दोस्तों कि लद्दाख क्यों प्रसिद्ध है, लद्दाख इतना प्रसिद्ध क्यों है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मनमोहक परिदृश्य के लिए, क्रिस्टल साफ आसमान के लिए, सबसे ऊंचे पर्वत दर्रे के लिए, रोमांचकारी साहसिक गतिविधियां के लिए, बौद्ध मठ के लिए, त्यौहार के लिए, बाइकर्स ड्रीम के लिए। उसके बाद है बस इतने, यानी 7 कारणों से आपका लद्दाख फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लद्दाख में पाई जाने वाली झीलों का नाम क्या क्या है, तो पैंगोंग झील 1 नंबर पे आता है, सो झील आपका मोरिरी, उसके बाद सोकार, क्यागर तोसो, उसके बाद मिरपाल तोसो, ये सब आपका झीलों का नाम है दोस्तों लद्दाख में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 44 नंबर में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लद्दाख को कभी कभार क्या कहा जाता है, तो छोटा तिब्बत के भी नाम से जाना जाता है आपका लद्दाख को। लद्दाख में बांध, तो लद्दाख में बांध क्या है, नींबू बाजगो बांध, ठीक है, ये सिंधु नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर कि लद्दाख की कौन सी झील चीन के साथ साझा करती है, चीन की सीमा के साथ साझा करती है, तो पैंगोंग त्सो झील, ठीक है, ये आपका लद्दाख की जो ऐसी झील है जो चीन के साथ ये सीमा का साझा करती है। लद्दाख में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका बहुत बार सीटेट में आपको पूछा गया है, तो लद्दाख में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि 1632 में लद्दाख में मुगल गार्डन का निर्माण किसने करवाया था, तो ये चश्मे शाही ने करवाया था। किसने करवाया था, चश्मे शाही। चलिए आगे देखते हैं कि लद्दाख में वन्यजीव अभ्यारण्य क्या क्या है, एक काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य और एक है चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये दोनों के दोनों आपका फेमस है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फेमस है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है दोस्तों आपका 15 नंबर सवाल पे हम लोग आ चुके हैं कि लिकिर मठ की ऊंचाई कितनी है, तो ये 37 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है आपका ये लिकिर मठ। चलिए आगे का सवाल देखते हैं 51 नंबर में है कि लद्दाख में प्रथम जास्कर शीतकालीन खेलो इंडिया का उद्घाटन किया गया था। वो कब किया गया था, 18 जनवरी 2021 को किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन जो कुछ है ये आपका नया ऐड किया गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। आगे का है कि लद्दाख में पाए जाने वाले दोहरे कुबड़ वाला ऊँट का क्या नाम है, तो बैक्ट्रियन कैमल, ठीक है, बैक्ट्रियन कैमल इसका नाम है। चलिए आगे देखते हैं
चलिए इसको देखते हैं अब। 53 नंबर की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह में कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर आपका 30 सीटें हैं। ठीक है, आगे का सवाल है दोस्तों 54 नंबर की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम कब बनाए गए थे? कब बनाए गए थे इसे? 1995 को। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।